कहावत है कि जान है तो जहान है। कोविड-19 के संकट ने धरा पर समूची मानवता को संकट में डाल दिया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव भी अछूता कैसे रह सकता है। ये बात शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री एवं कुल्लू दशहरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने कही। सोमवार को देवसदन कुल्लू के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव के आयोजन को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव का आयोजन इस बार 25 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के सामुदायिक स्तर पर फैलने से रोकने के दृष्टिगत इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक आयोजनों पर देश भर में प्रतिबंध है और ऐसे कार्यक्रमों में भीड़भाड़ को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव के स्वरूप को सभी की सहमति से छोटा किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दशहरा महोत्सव के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में केवल 100 ही लोग भाग ले सकेंगे। इन सभी लोगों को मास्क व सैनिटाइजर का समुचित इस्तेमाल करने के साथ सामाजिक दूरी का भी विशेष ख्याल रखना होगा। कोरोना संकट के चलते सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि इस बार दशहरा मौसम में माता हिडिंबा, बिजली महादेव, नगरवाली देवी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी नारायण देवता तथा त्रिपुरा सुंदरी माता के निशान ही दशहरा मैदान में पूजा अर्चना के लिए लाए जाएंगे। ऐसा करने से परंपरा का भी निर्वहन होगा और कोरोना से लोगों की सुरक्षा भी बनी रहेगी। आज कुल्लू दशहरा की समिति की बैठक यहाँ देव सदन के प्रांगण में हुई है और जिसमें कुल्लू जिला के माननीय विधायक और कारदार संघ और रघुनाथ जी की ओर से श्री महेश्वर सिंह जी और अन्य सभी प्रमुख लोगों ने भाग लिया है और जिसमें एक लंबी चर्चा के उपरांत ये विचार किया गया कि हमको परंपरा का निर्वाह भी करना है, लेकिन जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो भी SOP बनेगा, उसके आधार पर हम दशहरे को सूक्ष्म रूप से करने की ओर अग्रसर रहेंगे। और जिसमें ये कहा है कि कोरोना के मामले नहीं बढ़ने चाहिए और जो भी प्रोटोकॉल तय होंगे उन सब के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसमें अभी लगभग सभी सहमति बनी है कि इस बार देवी देवताओं को दशहरा में आने के निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और उसमें केवल मात्र ये है कि यदि जिनका पूजा में कोई योगदान रहता है तो उसमें इतना सा यह है कि वो केवल मात्र जो हमारे बोलते हैं घंटी दौड़ छो, ऐसा जो निशान के साथ जो 4-5 देवी देवता हैं वो उनके घंटी दौड़ थे वही आए और बाकी रघुनाथ जी की जो यात्रा है वो हमारी बहुत स्मूथ और बिल्कुल जो यानी सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जो संख्या निश्चित होगी उसका आधार पर करेंगे। सर रथ यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे? देखिए, अभी तक जो भी भारत सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसमें अभी तक धार्मिक आयोजनों के लिए जो एकत्रीकरण की सीमा है वो 100 निर्धारित की गई है, तो अभी उसी के अंतर्गत हम करने का प्रयास करेंगे।